ब्रूस ली की जीवनी। ब्रूस ली की जीवनी। हौली 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 मारा जाए। जब भी मार्शल आर्ट्स की बात होती है, सबसे पहले ब्रूस ली का नाम लिया जाता है। यूएस में जन्मे ब्रूस ली विश्व के सबसे बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट में से एक थे। इसके साथ ही वे एक प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर और फिलोसोफर भी थे। ब्रूस ली ने बेहद कम उम्र में ही चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में फिल्मों में अपनी जगह बना ली थी। कई लोग उन्हें 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली मार्शल कलाकार और एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में मानते हैं। ब्रूस ली के शुरुआती जीवन। ब्रूस ली 27 नवंबर साल 1940 में यूएस के सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में ली जुन फेन के रूप में एक संपन्न और आर्थिक रूप से मजबूत परिवार में जन्मे थे। उनके पिता का नाम ली होई चुइंग था। वो हांगकांग में ओपेरा सिंगर के तौर पर काम करते थे और फिल्म बैकग्राउंड से जुड़े हुए थे, जबकि उनकी माता का नाम ग्रेस था। जब वे बेहद छोटे थे, तभी उनका परिवार हांगकांग में शिफ्ट हो गया था। ब्रूस ली के अलावा उनके 4 भाई और बहन भी थे। ब्रूस ली की शुरू से ही दिलचस्पी मार्शल आर्ट सीखने में थी। वहीं इसके लिए उनके पिता ने भी उन्हें काफ़ी प्रोत्साहित किया था। महज 13 साल की उम्र में ही ब्रूस ली ने मास्टर यिप मैन से कुंग फू की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था। पढ़ाई लिखाई। ब्रूस ली ने अपनी शुरुआती पढ़ाई ला सल्लेस कॉलेज से शुरू की थी। इस स्कूल में उनका खराब प्रदर्शन के चलते उन्हें वहां से निकालकर सेंट फ्रांसिस जेवियर्स कॉलेज में डाल दिया गया था। पढ़ाई के दौरान भी मार्शल आर्ट्स में रुझान होने की वजह से वे स्ट्रीट फाइट्स और गैंग रिवॉल्वरीज में शामिल होते रहते थे। हालांकि इसकी वजह से उनके माता पिता को उनकी काफ़ी टेंशन रहती थी, क्योंकि वे ली को एक हेल्दी और अच्छा माहौल देना चाहते थे। इसके लिए वे हांगकांग छोड़कर सिएटल चले गए और जहां ब्रूस ली ने एडिसन टेक्निक स्कूल में अपनी आगे की पढ़ाई की। इस दौरान उन्होंने एक रेस्टोरेंट में लिव इन वेटर के रूप में भी काम किया और फिर 1961 में उन्होंने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। हालांकि बाद में मार्शल आर्ट में कैरियर बनाने के लिए उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था। फिल्मों में ब्रूस ली। जब एक बच्चा सही से न तो बोल पाता है और न ही चल पाता है, उस समय से ब्रूस ली फिल्मों में अपना कैरियर बनाने की शुरुआत कर दी थी। जी हाँ, जब ब्रूस ली महज 3 महीने के थे, तब उन्होंने गोल्डन गेट गर्ल की फिल्म में काम किया। इसके बाद वे चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में कई फिल्मों में काम करते रहे और अपनी क्यूट अदाओं से दर्शकों के दिल में उन्होंने अपने लिए एक अलग जगह बना ली। इस तरह वे अपने एक्टिंग प्रतिभा को और अधिक निखारते चले गए। उन्होंने 6 साल की उम्र तक करीब 20 फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम कर लिया था, जो कि अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। इसके अलावा
उन्होंने खुद को एक बेहतर डांसर के रूप में भी पेश कर दिया। मार्शल आर्टिस्ट। कुछ सालों तक फिल्मों में एक्टिंग करने के बाद उन्होंने एक्टिंग को छोड़ दिया और मार्शल आर्ट में अपना कैरियर बनाने का फैसला लिया। उन्होंने मार्शल आर्ट में अपने कैरियर की शुरुआत कुंग फू के ट्रेनर के रूप में की थी और फिर उन्होंने एक मार्शल आर्ट स्कूल ली जुन फेन गुंग फू इंस्टीट्यूट खोला। इसके बाद उन्होंने मशहूर मार्शल आर्ट ट्रेनर जेम्स ली के साथ मिलकर मार्शल आर्ट्स स्टूडियो भी खोला। साल 1964 में जब वे महज 24 साल के थे, उस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में भागीदारी की। अपने अद्भुत प्रदर्शन से खूब तारीफें बटोरी। इसके बाद वे एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट के रूप में पॉपुलर हो गए थे। साल 1967 में ब्रूस ली ने अपनी मार्शल आर्ट्स की अद्भुत प्रतिभा से फिर से सुर्खियां बटोरी और इससे बाद उन्होंने कई मैच जीते। उनके अद्भुत और असाधारण प्रदर्शन के चलते वे हॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर्स की नज़रों में चढ़ गए और फिर उन्हें कई टीवी सीरीज और फिल्मों में काम करने का ऑफर मिलने लगा। ब्रूस ली ने अपनी पहली टीवी सीरीज द ग्रीन हॉर्नेट में अहम किरदार निभाया था। इस टीवी शो का पहला सीजन 1967 से 1967 तक चला। इसके बाद ब्रूस ली ने आयरन साइड ब्लोन कम्स दी ब्राइड्स में बतौर गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर भी अभिनय किया था। हालांकि एक्टिंग के दौरान वे मार्शल आर्ट्स में भी ड्यान देते थे और कई नई तकनीक खोजते रहते थे। इसके बाद ब्रूस ली ने साल 1972 में एंड ड्रैगन में एक एक्टर, डायरेक्टर, राइटर के रूप में काम किया। साल 1973 में ब्रूस ली ने एंटर द ड्रैगन फिल्म में शानदार अभिनय किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त हिट हुई और दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इस तरह उन्होंने अपने अल्प जीवन काल में कई फिल्में और टीवी शो किए एवं एक बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट के रूप में खुद की पहचान पूरे विश्व भर में बनाई। आज भी लोग उनके ताओक्वाडो स्टाइल का लोहा मानते हैं और उन्हें आदर्श मानकर मार्शल आर्ट की कला सीखते हैं। छोटी सी उम्र में ब्रूस ली दुनिया को कह गए अलविदा। महान मार्शल आर्टिस्ट और सुपर स्टार ब्रूस ली की अचानक मौत ने कई लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। दरअसल 20 जुलाई 1973 को ब्रूस ली की अचानक मौत हो गई। ब्रूस ली की मौत की वजह से उनके दिमाग में सूजन आने के कारण बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सिर दर्द होने पर ब्रूस ली ने पेन किलर खा ली थी, जिसके रिएक्शन की वजह से उनके दिमाग में सूजन आ गई और 32 साल की छोटी सी उम्र में उनकी मौत हो गई। ब्रूस ली की मौत के बाद उनके शव को सिएटल के लेक व्यू कब्रिस्तान में दफना दिया गया था, जबकि उनकी मौत के बाद उनके घर को एक पर्यटक स्थल के रूप में तब्दील कर दिया गया। ब्रूस ली के जीवन से जुड़े आश्चर्यजनक तथ्य। ब्रूस ली हांगकांग के सबसे प्रसिद्ध चाइल्ड आर्टिस्ट में से एक थे।
वे 18 साल की उम्र तक वे 20 फिल्मों में काम कर चुके थे। ब्रूस ली ने बदमाशों से लड़ने के लिए मार्शल आर्ट की कला सीखना शुरू किया था। ब्रूस ली के जीवन की आखिरी फिल्म गेम्स ऑफ डेथ उनके मरणोपरांत रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनका वास्तविक अंतिम संस्कार का सीन फिल्माया गया था, जिसमें उन्हें ताबूत के अंदर दिखाया गया है। ब्रूस ली मार्शल आर्टिस्ट, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर होने के साथ साथ एक बेहद खतरनाक ड्राइवर भी थे। इसके साथ वे इतने तेज थे कि उनकी वीडियो को स्लो मोशन में देखनी पड़ती थी। ब्रूस ली अपनी उंगली की ताकत से टीन से बनी कैन में छेद कर देते थे। ब्रूस ली एक दिन में 5000 पंच मारकर प्रैक्टिस करते थे और उन्होंने अपने शरीर से पसीना निकलने वाली ग्रंथि को निकलवा दिया था। ब्रूस ली अपने पिता को अपना आइडियल मानते थे। उन्होंने कहा था कि उनके पिता उनके सबसे पहले मार्शल आर्ट के गुरु थे। ब्रूस ली के जीवन की महान उपलब्धियां और पुरस्कार। वे दुनिया के सबसे बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट थे। साल 2013 में मरणोपरांत उन्हें एशियाई अवार्ड्स के प्रतिष्ठित फाउंडर अवार्ड से नवाजा गया था। ब्रूस ली को मरणोपरांत टाइम मैगजीन द्वारा 20वीं सदी के 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शुमार किया गया था। साल 2013 में मार्शल आर्ट के क्षेत्र में ब्रूस ली के उल्लेखनीय योगदानों के चलते चीन के गुंगजोई में 7 फुट लंबी उनकी विशाल प्रतिमा बनाई गई। ब्रूस ली हांगकांग के चा डांस के भी चैंपियन रह चुके हैं। मार्शल आर्टिस्ट होने के साथ साथ ब्रूस ली एक बेहतरीन स्केच आर्टिस्ट भी थे। ब्रूस ली के अनमोल वचन। हमेशा रियल रहो, खुद को पेश करो, खुद पर विश्वास रखो, बाहर जाकर किसी अन्य सफल व्यक्तित्व को मत तलाशो और इसकी नकल मत करो। एक बुद्धिमान शख्स एक मूर्ख के सवाल से बहुत कुछ सीख सकता है, लेकिन एक मूर्ख एक बुद्धिमान के जवाब से कुछ भी नहीं सीख सकता। अगर आप वाकई में अपनी ज़िंदगी से वक्त को बर्बाद न करें, क्योंकि वो वक्त ही है वो बन सकती है। किसी भी चीज़ पर अपना अधिकार करना दिमाग से शुरू होता है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचने से काफ़ी वक्त जाया कर सकते हैं, तो निश्चित ही आप उसे कभी नहीं कर पाएंगे। कंक्लूजन। असफलता से डरो मत। असफलता नहीं बल्कि छोटा लक्ष्य बनाना अपराध है। महान प्रयासों में असफल होना भी शानदार होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।